आज की कहानी का मेन कैरेक्टर कैसी नामी एक आदमी है। ये एक ऊल झलूल कमजोर आदमी है। ये एक कंपनी में अकाउंटेंट है जहाँ इसे कोई पसंद नहीं करता। ये अकेला अपने कुत्ते डॉक्शन के साथ रहता है। एक रात इसे पता चलता है कि डॉक्शन का फूड खत्म हो गया है। ये एक करीबी स्टोर की तरफ डॉग फूड लेने जा रहा है, तभी दो आदमी बाइक पर इसके पास आते हैं और इससे पूछते हैं कि क्या तुम्हारे पास गन है। वो आदमी फिर वहाँ से चले जाते हैं। स्टोर से डॉग फूड लेने के बाद कैसी घर की तरफ जा रहा है। वही आदमी कुछ और साथियों के साथ इसके पीछे आते हैं। कैसी अपनी जान बचाकर वहाँ से भागता है, मगर वो इसे पकड़कर मारते हैं और इसकी जेब से सारा कैश ले जाते हैं। कुछ दिन बाद कैसी को एक हॉस्पिटल में होश आता है। ये घर जाकर अपनी वॉइस मेल चेक करता है तो पता चलता है कि किसी ने इसका हाल नहीं पूछा। सिर्फ इसके बॉस ग्रैंट का एक मैसेज आया था कि तुम्हें जितना आराम करना है कर लो, ठीक होकर ऑफिस आ जाना। इस वाक्य के बाद कैसी बहुत डर गया है। एक गैंगस्टर मूवी देखने के बाद कैसी को लगता है कि इसे अपनी हिफाजत के लिए एक गन खरीदनी चाहिए। ये एक गन स्टोर पर जाकर गन खरीदता है, मगर शॉपकीपर कहता है कि पहले इसे कुछ सिक्योरिटी क्लियरेंस से गुजरना होगा, फिर गन इसके हैंड ओवर होगी। इसमें कुछ दिन का वक्त लगेगा। घर वापस आते हुए इसे एक कराटे डोजो नजर आता है। ये इसके अंदर चला जाता है। डोजो का मास्टर ट्रेनर सेंसे क्लास को ट्रेनिंग करवा रहा है। ये सेंसे से क्लास ज्वाइन करने का कहता है। सेंसे इसे अगले दिन बुला लेता है। अगले दिन सेंसे कैसी से पूछता है कि तुम ये क्लास क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। कैसी बहुत आराम से कहता है कि मैं बस फिट रहना चाहता हूँ। जाते हुए कैसी एना से मिलता है। ये इस डोजो में वाहिद फीमेल है। एना खुद एक ब्राउन बेल्ट है और बच्चों को कराटे सिखाती है। ये बहुत रूड है और पहले ही मुलाकात में कैसी से कहती है कि तुम मैट पर जूते पहनकर नहीं आ सकते। कैसी व्हाइट बेल्ट पहनकर अपनी ट्रेनिंग शुरू करता है। इसकी मुलाकात यहाँ हेनरी से होती है। हेनरी सीनियर है, मगर इसे अभी और ट्रेनिंग करनी है। कैसी का पहला लेसन किक लगाना है। इधर एक स्टूडेंट केनेथ इसके साथ है। ये कैसी से किक लगाने का कहता है, मगर ये नाकाम रहता है। अब केनेथ इसे किक मारकर गिरा देता है। दूसरी बारी में कैसी एक अच्छी किक लगाता है। वक्त के साथ साथ कैसी में अब काफी इम्प्रूवमेंट आ गई है। प्रमोशन सेरेमनी से कुछ देर पहले हेनरी कैसी को बताता है कि मैंने सेंसे को किसी से ये कहते हुए सुना कि मुझे ब्लैक बेल्ट मिलने वाली है। अपने स्टूडेंट्स की प्रमोशन से पहले सेंसे सबको बताता है कि इसके ग्रैंड मास्टर की मौत गोली लगने से हुई थी। उस वक्त से आज तक इसका यही मानना है कि गन रखना कमजोर लोगों का काम है। सेंसे बताता है कि इसके ग्रेट ग्रैंड मास्टर के पास एक ऐसी मूव थी जिससे वो एक उंगली से किसी की भी खोपड़ी खोल सकता था। इसके बाद कैसी की प्रोग्रेस से इम्प्रेस होकर इसकी प्रमोशन येलो बेल्ट में हो गई है, मगर सेंसे ने हेनरी को प्रमोशन नहीं दी, बल्कि एक और स्टूडेंट थॉमस को ब्लैक बेल्ट मिल गई है। सेंसे हाई रैंक डोजोस को स्पेशल नाइट क्लासेस भी देता है। अपनी प्रमोशन के बाद कैसी में और कॉन्फिडेंस आ गया है, मगर एक दिन ग्रोसरी स्टोर से सामान लेकर कैसी बाहर आता है तो एक आदमी इसे धक्का देकर इसका सारा सामान गिरा देता है। कैसी रोता हुआ ड्राइव करके अपने घर आ जाता है। इससे कैसी का मोरल गिर गया है और ये सोचता है कि शायद मैं येलो बेल्ट भी डिजर्व नहीं करता। सेंसे को इस बात की भनक पड़ जाती है। ये इसे अपने रूम में बुलाकर पूछता है कि असल में बात क्या है। कैसी अपनी पिटाई वाला वाकया सुनाता है और कहता है कि यही वजह थी कि मैंने डोजो क्लासेस ली। कैसी बताता है कि इसे अपने से ताकतवर आदमी से डर लगता है। सेंसे कहता है कि तुमने डोजो क्लासेस लेकर अच्छा किया, मगर तुम्हें अपनी जहनी सलाहियतों को इम्प्रूव करना होगा। सेंसे इसे मशवरा देता है कि ये मॉडर्न म्यूजिक सुनने के बजाय मेटल म्यूजिक सुने और फ्रेंच सीखने के बजाय जर्मन जबान सीखे। सेंसे अब कैसी से कहता है कि तुम नाइट क्लासेस विजिट करो। कैसी इन एडवाइसेस पर अमल करता है और अपनी जिंदगी में काफी तब्दीली ले आता है। अब ऑफिस में कैसी बहुत ही एग्रेसिव हो गया है। ये सबके साथ बहस करता है। ग्रैंट एक दिन कैसी को अपनी फैमिली के साथ डिनर पर इनवाइट करता है। कैसी ग्रैंट के गले पर एक पंच मारता है और कहता है कि बॉस और सबऑर्डिनेट कभी दोस्त नहीं हो सकते। कैसी अब जाकर अपने कुलीग्स को बड़े फख्र से ये बताता है। कैसी को जॉब से फारग कर दिया गया, मगर ये सेंसे की एडवाइस पर अमल करते हुए अपने कुत्ते की देखभाल भी छोड़ देता है ताकि ये खुद को मजबूत कर सके। कैसी अब नाइट क्लास में आता है। हेनरी भी बिन बुलाए इधर आ गया है। सेंसे को ये बात पसंद नहीं आई कि हेनरी क्यों आया। ये हेनरी को बुलाता है और अपना लेसन डेमोन्स्ट्रेट करने का कहता है। सेंसे सजा के तौर पर हेनरी का बाजू
बाजू तोड़कर इसे डोजो से निकाल देता है। एक रात सेंसे कैसी को कॉल करके बताता है कि इसने उन बाइकर्स को देखा है जिसने कैसी को मारा था। कैसी उस बार के पास आ जाता है। सेंसे उसे कहता है कि जाओ और अपना बदला लो। कैसी उस आदमी के पीछे चल रहा है। एक पार्किंग गैराज में पहुंचकर कैसी इसके पेट में एक मुक्का मारता है और वो आदमी जमीन पर गिर जाता है। इसके सर से खून निकल रहा है। सेंसी ये सब रिकॉर्ड कर रहा है। बाद में कैसी को पता चलता है कि वो आदमी मोटरसाइकिल पर नहीं बल्कि एक बाइसिकल लेने आया था और सेंसे ने उससे झूठ बोला था। कैसी खौफजदा होकर अपने घर आता है तो देखता है कि उसका कुत्ता जमीन पर बेहोश पड़ा है। ये इसे लेकर हॉस्पिटल जाता है जहां डॉक्टर बताता है कि इसकी मौत एक किक लगाने से हुई है क्योंकि इसकी पसलियां टूटी हुई हैं। मगर इस कुत्ते के दांतों पर खून लगा है जिससे पता चलता है कि इसने उस आदमी को काटा है जिसने इसे किक मारी थी। ये जानने के बाद कि सेंसे ने उसके कुत्ते को मारा है, कैसी डोजो में आता है। ये तमाम रूल्स तोड़ देता है। ये जूते लेकर मैट पर खड़ा है और खाना भी खा रहा है। ये देखकर सेंसे को गुस्सा आता है। कैसी कहता है कि तुमने मेरे कुत्ते को मारा है। सेंसे इनकार करता है। कैसी डोजो छोड़ने की धमकी देता है मगर सेंसे उसे उसकी फुटेज से ब्लैकमेल करता है। सेंसे अब कैसी, एना और कैनीथ को लेकर बाइक राइड पर निकलता है। कैसी और एना साथ बैठे हैं। एक अंडरकवर पुलिस ऑफिसर इन्हें रोक लेता है। पुलिस ऑफिसर एना की टांग पर गोली मारता है। इससे पहले कुछ और होता। कैसी पुलिस वाले को अपने मूव से काबू करता है और इसका सर एक पोल पर मारता है और इसे खत्म कर देता है। सेंसे कैसी से कहता है कि अब तुम्हारी बेल्ट पर एक रेड निशान लगेगा क्योंकि तुमने एक आदमी की जान ली है। कैसी अब एना के साथ घर जा रहा है। ये नोट करता है कि एना की बेल्ट पर भी एक रेड निशान है। एना बताती है कि काफी पहले एक औरत होने की वजह से मुझे सीरियस नहीं लिया जाता था। फिर एक चैंपियन ने चेंज रूम में मुझ पर हमला किया और मैंने उसे कत्ल कर दिया। अब एना घर छोड़ने पर कैसी का शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि तुम वापस डोजो कभी मत जाना। एना की बात सुनकर कैसी छुप कर डोजो आ गया है। इधर इसे एक सीक्रेट रूम में हेनरी की डेड बॉडी उसी की बेल्ट के साथ लटकी हुई मिलती है। इसे कुछ वीडियो टेप्स भी मिलती हैं। इनमें एक वीडियो में इसे पता चलता है कि जब पहली बार इसे लूटा गया था वो कोई और नहीं बल्कि एना, थॉमस और सेंसे थे। थॉमस ने उस रात उसे मुक्का मारकर बेहोश किया था। कैसी को समझ आ गया कि ये सब एक प्लॉट था जिसमें सेंसे इन सब को ब्लैकमेल करता है। अगले दिन कैसी सेंसे से मिलने आता है और उसे साफ साफ कह देता है कि मैं तुम्हें आज मार दूंगा। कैसी सेंसे को इसके फर्स्ट नेम लेस्ली से बुलाता है ताकि इसे और गुस्सा आए। ये सेंसे से कहता है कि तुम तमाम स्टूडेंट्स को ब्लैकमेल करते हो ताकि वो तुम्हारे क्लब की मेंबरशिप कभी ना छोड़ें। अब कैसे सेंसे को डुअल टू डेथ का चैलेंज देता है। सेंसे इसे कबूल कर लेता है क्योंकि ये जानता है कि कैसी को हराना इसके लिए कोई मसला नहीं। दोनों आमने सामने खड़े हैं। मैच शुरू होने से पहले जैसे ही सेंसी बो डाउन करने के लिए झुकता है, कैसी उसके सर में गोली मारकर उसे वहीं खत्म कर देता है। अब नाइट क्लास में सब आ जाते हैं और सेंसी की डेड बॉडी जमीन पर पड़ी है। ये सबको बताता है कि इसने सेंसे को वन फिंगर पंच से मार दिया। ये टेक्निक सिर्फ ग्रैंड मास्टर के पास थी और अब कैसी के पास है। ये सब स्टूडेंट्स को अपने हाथ आगे करने को कहता है। थॉमस के हाथ पर कुत्ते के काटने का निशान देखकर कैसी समझ गया है कि इसी ने इसके कुत्ते को मारा था। कैसी अब अपने नए जर्मन शेफर्ड को बुलाता है जिसे ये ट्रेन कर चुका है। ये जर्मन जबान में इसे कुछ कहता है और कुत्ता थॉमस को वहीं चीर फाड़ देता है। कैसी अब एना को ब्लैक बेल्ट देता है और उसे डोजो का इंचार्ज बना देता है। कहानी के आखिर में कैसी बच्चों को कराटे सिखा रहा है।